नमस्ते एवरीवन, चैनल पे आपका स्वागत है। तो जब मैं छोटी होती थी तो मॉम और मैं बहुत सारे ऐसे पेपर फ्लावर्स बनाते थे, स्पेशली ये जो कार्नेशन है यहाँ पे। एंड आई रियली वांटेड हर टू टीच आपको भी एंड ऑफ कोर्स मुझे भी कि ये फ्लावर्स कैसे बनाते हैं। ये बहुत ही सिंपल है एंड टुडे मॉम इज़ गोइंग टू गिव अस अ ट्यूटोरियल। सो आर यू रेडी? ओके, तो आप सबसे पहले बताओ कि हमें क्या क्या चाहिए। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ें चाहिए। हमें एक नॉर्मल टॉयलेट पेपर का रोल चाहिए जो बिल्कुल नॉर्मल वाइट कलर का हो या पिंक कलर में होता है। 3 कलर्स में आता है, वाइट, पिंक और येलो। तो आप कोई भी एक कलर ले सकते हैं। आप एक फ्लावर मेकिंग पेपर होता है जो स्ट्रेच हो जाता है, यानी आप जब खींचते हैं तो वो शेप ले लेता है। तो उसका जो लिंक है वो हम आपको डाल देंगे आपके लिए। एक हमें नॉर्मल धागा चाहिए, स्टिक चाहिए, कोई भी एक पतली सी लकड़ी हो या कोई पतली सी वायर हो तो भी चल जाएगी, और फेविकॉल। तो पहले आप टॉयलेट पेपर लीजिए, उसको अच्छे से फैला दीजिए और फिर 1 2 3 4 4 पार्ट्स लेकर पहले मैं सजेस्ट करूँगी कि बहुत लंबा ना लें। शुरू में हाथ सेट करने के लिए छोटे स्ट्रिप्स लीजिए, फिर जैसे जैसे आपका हाथ सेट होगा आप लंबा स्ट्रिप भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और बड़ा फूल बना सकते हैं। तो छोटे फूल से आज हम शुरू करते हैं। तो इसको हमने आधे से फोल्ड कर लिया बहुत अच्छे से, और ध्यान रखें कि हाथ सूखा होना चाहिए, बिकॉज टॉयलेट पेपर इतना डेलिकेट होता है, तो इसलिए बिल्कुल सूखे हाथ से। और फिर उसको आप अपने थंब और फिंगर के साथ पिंच करते हुए, जैसे इसको ऐसे ऐसे करते हुए, इसको फोल्ड करते हुए, जैसे 3-4 फोल्ड करें उसको दबा दें, फिर 3-4 दफ़ा ऐसे खींचें उंगली से और फिर दबा दें, और करते करते बहुत आहिस्ता। और यहाँ ध्यान रखना है कि ये एजेस ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप बहुत तेज़ काम करेंगे तो ये एजेस ख़राब होने का डर रहता है। तो अगर आप ध्यान से करें इनिशियली और थोड़ा थोड़ा इसको स्ट्रेच करके रखें। आप इस पे कुछ एक हेवी चीज़ भी रख सकते हैं ताकि वो पेपर ऊपर नीचे ना हो। करते हुए हम आगे चले गए, और जब ये पूरा ऐसे रैप हो जाता है तो इसको अच्छे से दबा दीजिए, बिल्कुल अच्छे से दबा दीजिए, और इसके जो एजेस हैं उसको सेट करिए ताकि वो हल्के से एक दूसरे के ऊपर आ जाए। और फिर आप इसको ऐसे पकड़ लें और फिर अच्छे से पकड़ के खूब अच्छे से इसको दबा दें। धागा लें और जो बंद साइड है, यानी कि जब आपने फोल्ड किया था उसका जो बंद साइड होता है, यानी क्लोज सरफेस, जो ऐसा वाला बंद साइड होता है, उसके तरफ से हम इसको बांध देंगे। तो बिल्कुल एज पे हम तकरीबन 1/2 सेंटीमीटर पे बहुत टाइट धागे से बांधेंगे और इसको ऐसे कर लेंगे, यानी हाथ से फोल्ड किया और इस पे रोल कर दिया। ऐसे 2-3 दफ़ा करेंगे आप ताकि अच्छा सा फर्म रोल रहे। ये बांध दिया। फोल्ड खोलने से पहले आप इसको छोटे छोटे कट्स दे सकते हैं ताकि वो एक कार्नेशन का लुक आ जाए। नहीं तो अगर इनिशियली आप नहीं दे सकते हैं तो वो भी कोई बात नहीं, वो भी बहुत सुंदर लगता है, बट कट्स देने से थोड़ा सा और रियलिस्टिक लगता है। कई दफ़ा एक जिगजैग सिज़र होती है, उसके साथ भी हम बहुत सुंदर से कट्स दे सकते हैं इसको। और फिर हम इसको खोलना शुरू कर दें। हमने जैसे ही खोलते गए और बहुत ध्यान से खोलना है, क्योंकि अगर आपने बहुत ज़ोर से खोला तो ये फट जाता है। तो इसको खोल के आपको एक एक लेयर को अलग अलग करना है। आप एक एक लेयर को अलग अलग करते जाएं, एज पर आएँ और फिर नेक्स्ट लेयर को शुरू करें। शुरू में जब आप ये लेयर्स खोलते हैं ना तो आपको लगेगा कि शायद फट जाए, लेकिन बहुत डेलिकेटली अगर आप करते जाएं और थोड़ा थोड़ा एक एक सेंटीमीटर का आप हिस्सा खोलते जाएं तो बिल्कुल भी पेपर नहीं फटता। आपको ध्यान रखना है कि हाथ पे पसीना नहीं आना चाहिए, ऑयली नहीं होना चाहिए, और बहुत डेलिकेटली आपको इसको। देखिए अब हमारा कार्नेशन रेडी हो गया और हमने इसको बहुत अच्छे से हाथ से ऐसे स्प्रेड कर लिया। अब हमारा ये रेडी हो गया फ्लावर। अब हमने क्या करना है कि एक पीस लेना है ताकि जो फूल का नीचे का हिस्सा होता है उसको हम बना सकें। नीचे से हल्का सा कर्व दे दें और ऊपर से उसकी शेप दे दें जैसे फूलों के आसपास होती है सेपल्स पे,
ऐसे हम करें, मैं आपको कंप्लीट करके फिर दिखा दूँगी। तो इसके जो हिस्से हैं हम इसको निकाल सकते हैं और ये रेडी हो गया। तो देखिए ये हमने तैयार कर दिया। अब हम इस पर फेविकॉल लगाएंगे। तो हम नीचे से ऊपर तक ऐसे एक लेयर लगाते जाएंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए। फिर इसको खींचते हुए हमने फ्लावर को बहुत अच्छे से कवर कर दिया। अब जो हमारा फूल है वो रेडी हो गया। देखिए अब हमने क्या करना है, अब इसकी एक स्टेम लगानी है और बहुत आहिस्ता आहिस्ता उसको धागे के थ्रू लेके जाइए, घुमाते जाइए और जब आप एंड पे आए तो इस पे थोड़ा सा फेविकॉल लगा दीजिए ताकि ये चिपक जाए और फिर आहिस्ता से इसको खींच लीजिए। तो आपका फूल बिल्कुल सुंदर सा कार्नेशन रेडी हो गया। अब जैसे मैंने कहा, अगर आपके पास वो ग्रीन टेप है तो आप ग्रीन टेप से इसको अच्छे से ढक सकते हैं, नहीं है तो आप शुरू में थोड़ा सा फेविकॉल लगाइए, इसको उसके ऊपर घुमाते हुए नीचे लेके जाइए। मैंने पूरा इसलिए नहीं लगाया फेविकॉल क्योंकि जब चिपक जाता है तो स्ट्रेच नहीं होता, तो आप इसको करते करते थोड़ा थोड़ा फेविकॉल लगाते जाएं और इसको स्ट्रेच करते जाएं तो बहुत अच्छे से ये आपके स्टिक पे चिपक जाएगा। टेप होगा तो ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। पहली टाइम अगर आप ये बना रहे हैं तो बहुत इजी हो जाएगा। और ये पूरा घुमा दिया और बस एंड में थोड़ा सा और फेविकॉल लगा दिया। अब बस पत्ते रह गए हमारे पास फूल के। तो हमारा एक फ्लावर रेडी, हमने इसको रेडी करके यहाँ लगाया। अब हमने कार्नेशंस के पत्ते जो होते हैं बहुत पतले पतले होते हैं, तो हम एक पतला सा स्ट्रिप लेकर उसको लंबाई में, जो इसके ऐसे लाइंस होते हैं उसके लंबाई में आप काट दीजिए। ऐसे पत्ते के आकार में, और फिर आप कैंची के साथ ही इसको, सिजर्स के साथ ही आप इसको एक ऐसा खींच दीजिए तो बिल्कुल पत्ते का शेप आ जाता है। और फिर बहुत डेलिकेट हाथ से आप इसको स्टेम पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इसको रखा है और हमने थोड़ा थोड़ा फेविकॉल लगा दिया और हम अब इस पे पत्ते चिपका देंगे। और हमारा कार्नेशन बिल्कुल तैयार। कोशिश करें कि आप बहुत सुंदर से कार्नेशंस बनाएं, अपने टेबल पे सजाएं, अपने घर को सजाएं और बहुत ब्यूटीफुल बनाएं। थैंक यू, बाय बाय।